Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what should be the minimum size of a plane mirror? Plane mirror का minimum size कितना होना चाहिए so that a viewer may see his full image. किसी viewer को यानी कि कोई पर्सन अपनी इमेज देखना चाह रहा है उसे अपनी फुल इमेज दिखाई दे और इतना हमें मिनिमम साइज बताने मिरर का कितना होना चाहिए फुल साइज देखने के लिए. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें यहाँ पर मिनिमम साइज बताना. ओके, मैक्सिमम साइज तो कितना भी हो सकता है. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइज ऑफ प्लेन मिरर लिख सकते हैं. ओके, साइज ऑफ प्लेन मिरर, ये आपका रिजल्ट क्या है प्लेन मिरर के लिए बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, साइज ऑफ द मिरर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. साइज ऑफ द प्लेन मिरर हमें फाइंड आउट करके बताना है कि हम कोई पर्सन क्या उसके, मान लीजिए आपका देखिए दिस इज अ पर्सन. ओके, कोई पर्सन खड़ा है. ओके, मैं इस पर्सन को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, ओके, दिस इज अ पर्सन. ओके, यहाँ पर इसकी क्या होगी, यहाँ पर इसकी आईज होंगी. ओके, मान लीजिए ये इसका हेड, सबसे ऊपर क्या होता है आपका हेड होता है किसी पर्सन का. ओके, सबसे नीचे क्या होता है आपका फीट होता है. ओके, आपके सबसे नीचे क्या होता है फीट होते हैं. ओके, दिस इज अ हेड, दिस इज अ फीट. ओके, और इन बिटवीन यहाँ पर कहीं आपकी आईज होती है. ओके, आई आपका जो हेड होता है, जो आपका फेस होता है, हेड होता है सॉरी, हेड के नीचे आपकी क्या होती है आईज होती है. ओके, तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, मान लीजिए ये किसी मिरर के सामने खड़ा है. ये आपका मिरर. ओके, दिस इज अ मिरर. ओके, ये क्या आपका कोई, ये आपका मिरर है. ओके, दिस इज मिरर. इस मिरर को हम प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज ए मिरर. ओके, ये आपका कोई मिरर है. ओके, ये इस मिरर के सामने एक कोई पर्सन खड़ा है. ओके, ये आपका प्लेन मिरर है. ये बैकवर्ड साइड क्या है इसकी, पॉलिश्ड साइड है. ओके, दिस साइड इज द पॉलिश साइड. बैकवर्ड साइड आपने क्या कर दी, पॉलिश साइड कर दी. ओके, तो ये आपका देखिए, ये आपका हेड है, ये आपका आईज है, ये आपका क्या है फुट है, फीट है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या समझना है, हमें ये बताना है कि मिनिमम साइज, मान लीजिए आपका जो मिरर है, मिरर का जो आपका साइज है वो आपने स्मॉल एच मान लिया. ओके, स्मॉल एच इज द साइज ऑफ द मिरर. हमें बताना है कि प्लेन मिरर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए जिससे इस व्यूअर को, जो आपका पर्सन खड़ा है, ओके, दिस इज अ पर्सन. ओके, इस पर्सन को अपनी फुल इमेज यहाँ पर दिखाई देने लगे. ओके, तो देखिए बच्चों, हमारे जो देखने का फिनोमिना होता है क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, मिरर पर अगर हम देखने की बात करते हैं. ओके, तो देखिए उस ऑब्जेक्ट से आपकी एक रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी मिरर पर, और मिरर पर इंसिडेंट करने के बाद हमारी आईज में क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगी, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, मिरर के सामने, अगर आपके सामने कोई मिरर है, मिरर पर आपको वही इमेज दिखाई देती है जो क्या करती है, जिस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आती है आपके फील्ड ऑफ व्यू में लाई करती है. बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, आपके फील्ड ऑफ व्यू में लाई करती है. ओके, ऑब्जेक्ट से आपके रे ऑफ लाइट मिरर पर स्ट्राइक करेगी और मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद वो आपकी आईज में स्ट्राइक करेगी, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, तो मान लीजिए अगर हम हेड को देख पाते हैं तो इससे एक आपके रे ऑफ लाइट निकलेगी, ये आपके टॉप मोस्ट कॉर्नर पर निकलेगी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं मिनिमम बता रहे हैं. ओके, मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर. ओके, और यहाँ से आपकी क्या आगे आंखों पर गिरेगी. ओके, इट विल फॉल ऑन योर आईज. ओके, इस तरीके से हमारी आईज पर ही गिरेगी. ओके, और मान लीजिए ये क्या आपका दिस इज द, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल टू द मिरर है. ओके, ये क्या आपका नॉर्मल टू द मिरर है. ओके, तो सिमिलरली अगर हमने फीट को देखना, तो फीट को कैसे देख पाएंगे, एक रे ऑफ लाइट आपके फीट से निकलेगी एंड इट विल स्ट्राइक ऑन टू योर आईज. ओके, ये क्या करेगी, आपके आईज पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी. ओके, तो ये देखिए, और दिस विल बी द नॉर्मल, ये भी क्या आपका नॉर्मल है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि साइज ऑफ द मिरर बताना है. ओके, तो देखिए ये आपको पता है कि फ्रॉम द बेसिक लॉ ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉ से हमें पता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए आई है, इट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर ऊपर वाला एंगल आई है तो या नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, आपका आई होगा. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. ओके, तो देखिए हमें पता है कि ये जो साइड है, मान लीजिए इसको मैंने ओ बोल दिया. ओके, ओ बोल दिया, इसको मैंने एम बोल दिया. ओ एम साइड क्या है, देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल एच ओ एम ट्रायंगल और ई ओ एम ट्रायंगल के लिए, दोनों साइड के लिए कॉमन है. आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी क्या है, आपका यहाँ पर दोनों साइड एंगल भी इक्वल है. तो हम यहाँ पर से फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन से दैट जो आपके डिस्टेंस एक्स ओ है, मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है. ओके, ये डिस्टेंस आपका ओ ई डिस्टेंस के इक्वल होगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, फिर आपकी एक्स हो जाएगी. ओके, तो हम इस तरीके से हम बता सकते हैं. ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं. आई से जो आपका, ये आपका जो जो आपका बॉटम ऑफ द मिरर है, ये एंगल मान लीजिए आई प्राइम बना रहा है, आई प्राइम इज द एंगल, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, आपका आई प्राइम के इक्वल होगा फ्रॉम द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से. ओके, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आपकी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी ये आपकी डिस्टेंस मान लीजिए आपकी y है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, आपकी y के इक्वल होनी चाहिए. ओके, दिस डिस्टेंस शुड आल्सो बी इक्वल टू y. ये डिस्टेंस आपके दोनों इक्वल होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए, मान लीजिए आपका ओडेस है,
और ये आपका क्या है एम डैश है। ओके, तो हम यहाँ पर ई ओ डैश और एम डैश ट्रायंगल को देखें और एफ ओ डैश एम डैश ट्रायंगल को देखें, तो इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि अगर आपका एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो आपका जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा आपका इक्वल हो जाता है। ओके, वाई और वाई क्या होंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ओके, और हम देखिए अगर इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, ओके, अगर हम इस इमेज को, अगर आपकी जो रेज इंसिडेंट हो रही है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में सेट करें, तो ये आपके देखिए इस तरीके से मीट करेंगे। दीज आर मीटिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे क्या देखिए इस पर्सन को ऐसे अपनी इमेज दिखाई देगी, और मान लीजिए इस पर्सन की जो इमेज है उसकी हाइट हमने कैपिटल एच यहाँ पर एज्यूम कर ली है। ओके, अब देखिए बच्चों, हम ज्योमेट्री से क्या बता सकते हैं, हम फ्रॉम द बाय यूजिंग द ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं कि देखिए जो आपकी कैपिटल एच है, कैपिटल एच किसके इक्वल होगा, देखिए आपका कैपिटल एच जो है आपका ये आपके एच एफ के इक्वल होना चाहिए। और एच एफ आपका टोटल कितना है, यहाँ से हमारा जो टोटल एच एफ है वो आपका 2x+2y है। कितना आपका 2x+2y, ये आपका एच एफ है। ओके, और जो आपका स्मॉल एच है, स्मॉल एच के आपके, ये आपका देखिए कैपिटल एच है, और आपका स्मॉल एच क्या आपका, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द प्लेन मिरर। ओके, ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये आपका ओ ई प्लस ओ ओ डैश के इक्वल होगा। किसके होगा, ओ ई प्लस ओ ओ डैश। ओ ई कितना है आपका एक्स है, और ओ ई डैश और ओ ओ डैश ई कितना है आपका वाई है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ओके, और कैपिटल एच कितना आपका 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ओके, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो आपका कैपिटल एच है, कैपिटल एच कितना आपका, कैपिटल एच आपका स्मॉल एच के, यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो आपका कैपिटल एच होगा इट मस्ट बी इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ अवर स्मॉल एच। ये आपका देखिए इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं कैपिटल एच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एच। ये आपका 2 टाइम्स एच के होने चाहिए, यानी कि हम एच स्मॉल एच के आपके हाइट ऑफ द मिरर इट शुड बी इक्वल टू द 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी कितनी नीचे हाफ होनी चाहिए, तभी हमें फुल इमेज का दिखाई पड़ेगी। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा था what should be the minimum size of the plane mirror so that a viewer may see his full image देख पाएगा। ओके, तो कब देख पाएगा, when the size of the plane mirror should be half of the height, उसकी हाइट के क्या हो हाफ। ओके, तो इस केसेस में क्या देख पाएगा, अपनी फुल इमेज को देख पाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पर कैपिटल एच शुड बी इक्वल टू h/2, इसको हम स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल h/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, क्या लिख सकते हैं, देखिए मिनिमम साइज ऑफ मिरर, minimum size of mirror equal to half of the height of the person। ओके, हाइट ऑफ द पर्सन के हाफ होना चाहिए। ओके, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। ओके, तभी क्या कर पाएगा, अपनी फुल इमेजेस को देख पाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।